तो यार क्या सिमरन पका रहे हैं? कोई एक बच्चे पे जिम्मेदारी देनी पड़ेगी अपने को। देखो भूल जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, फिर रिकॉर्डिंग आधी आधी होती है तो मजा नहीं आता ना। आप लोग मेरे को रिकॉर्डिंग का याद दिला दिया करो, ठीक है बेटा। जिन लोगों का छूट जाएगा उनका भी फायदा हो जाएगा। भाई लोग, हाँ किससे पूछो? निकिता शिंदे, निकिता शिंदे आ यस जाओ सर। बेटा। हाँ, तो जो रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी होगा वो क्या होगा? अब बी पे लगने वाला जो ए और सी के कारण फोर्स है वो क्या होगा? क्या सर? कैसा होगा रिजल्ट? बी पे जो ए और सी के कारण फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट, वो अब कैसे निकालेंगे आप ये बताइए। सर एफ सी माइनस एफ ए करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, अब जो लोग वेक्टर में मौजूद थे, अब देखो जो लोग मौजूद नहीं भी थे, मैं बोलूं ऐसा कोई बात नहीं है। तुम लोगों ने अगर आज ज्वाइन किया हो तो क्या नहीं, हमको तो वेक्टर आ ही नहीं सकता भाई। कोई रिजल्टेंट बचपन वाली चीज है यार, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बी वाले की बात कर रहा हूँ तो बी वाले पे खींचा कुची कैसे हो रही है? ये बोल रहा है तू मेरी तरफ इधर आ, भाई इसमें तो कर ही सकते हैं। सी बोल रहा है तू मेरी तरफ इधर आ। अच्छा बड़ा कौन सा है ये हमें बताएगा स्पंदन। स्पंदन किसका फोर्स बड़ा होगा, सी का कि ए का? स्पंदन बोलो। आप लोग बोलोगे तो सीखोगे ए भाई। का। ए का बड़ा होगा कि सी का होगा? सी का। अब कभी ए कभी सी नहीं, बोलो सी। सी का कितना होगा? सी का कितना होगा बोलो, जी। जल्दी बोलो हम्म। टू एम इंटू थ्री एम अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा बोलो ना, बिल्कुल सीधे सीधे बोलो, टाइम लगना ही नहीं चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ मास कितना है? 2 3 जा 6। तो फोर्स कितना होगा भाई? यहाँ लिख दूं कितना होगा? 6 GM² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ए का फोर्स कितना होगा बोलेगा हिमांशु? हिमांशु जल्दी बोलो, ए का फोर्स सर कितना होगा? 4 GM² अपॉन आर स्क्वायर, 4 GM² अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ओके, प्रोडक्ट ऑफ सर मासेस टू 4 के जी एम साथ। स्क्वायर अपॉन आर नो स्क्वायर। सर, टू जी टू एम जी एम स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। टू जी एम हिमांशु, स्क्वायर टू अपॉन जी आर एम स्क्वायर। आई। हिमांशु आराम आराम से भाई, जल्दीबाजी नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ मासेस सर 2 मुझे ही आएगा फाइनल आंसर बेटा। पता है। सर फाइनल अच्छा, आंसर लगा मेरे को। अच्छा ये भी सही है भाई। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं। अभी फाइनल, अब अगली बार तुमसे फाइनल पूछूंगा मैं, है ना? तो सी का फोर्स हो गया और ए का फोर्स हो गया, बस। तो बी वाले पे खींचाखींची कैसी हो रही है? ये बोल रहा है तू राइट में चल, ये बोल रहा है तू लेफ्ट में चल। बड़ा कौन सा है दोनों में से? बड़ा कौन सा सी है? वाला। सी वाला। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है बच्चों, तो रिजल्टेंट क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो बस माइनस किसको करोगे? सी में से एफ सी माइनस एफ ए। ए वाले को माइनस कर दोगे। सो दैट विल बी व्हाट? 6 GM² अपॉन आर स्क्वायर। माइनस लिखते चलना, हो गया ये 2 GM² अपॉन आर स्क्वायर। सो दैट विल बी व्हाट? 4 GM² अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। हिमांशु, ये बी क्या निकाला अपन ने? दिस इज व्हाट? हिमांशु बोलेगा ये सर क्या है बेटा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी। ड्यू टू ए एंड सी। और ये रिजल्टेंट किधर आएगा हिमांशु? ये रिजल्टेंट किधर आएगा? डायरेक्शन तो बोलो। सर अपोजिट डायरेक्शन। नहीं ऐसा नहीं, इसके टर्म्स में नहीं। जैसे मैं बोलूंगा बी वाले को, तो बी वाले पे टुवर्ड्स लगने सी। वाला जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किसकी तरफ आएगा? ये बी वाला किसकी तरफ जाएगा? सर सी वाले की तरफ। हाँ, क्यों? क्योंकि सी वाले का फोर्स बड़ा है। सो व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन बी? तो चूंकि ये वाला फोर्स बड़ा है, तो जो ये बी वाला है ये सी वाले की तरफ जाएगा। तो लिखोगे क्या? दिस इज द टोटल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी। अगर मैं कुछ गलत लिखूं तो बोल दिया करो भाई, ड्यू टू ए एंड सी, एंड द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सी। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इस तरह से सीधे सीधे अगर आप लोग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। जिस पर फोर्स पूछा है उस पर सबको, जैसे भंडारा होता है तो टूट पड़ो, सब लोग खींचा खाची करेंगे, बट वो जो जाएगा वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा। दैट्स इट। इसको नोट कर ले, इसको नोट कर ले बच्चों, इसको नोट कर ले बच्चों।
सर वो डायरेक्शन टुवर्ड्स से ये वो एक बार समझा दीजिए ना। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? रिजल्टेंट हमेशा किसकी डायरेक्शन में होता है? अगर मैं बेटा आपको खींचूं 10 न्यूटन से राइट में और मैं आपको खींचूं 5 न्यूटन से लेफ्ट में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 10 माइनस 5। तो जो 5 न्यूटन आएगा वो किसकी तरफ आएगा? आप किसकी तरफ जाओगे? क्यों बालिका, आप किसकी तरफ जाओगे? बड़े वाले फोर्स की तरफ जाओगे ना। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि ये खींच रहा है 6gm स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से, ये खींच रहा है 2gm, तो बस ये बड़ा है, तो जो बी वाला है वो किसकी तरफ जाएगा? टुवर्ड्स राइट। ठीक है बालिका, यस सर। चलिए सवाल 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 सवाल। अभी ये 3 पार्टिकल बच्चों किस पे रखे हैं? मेरे को बताओ, अभी जो ये 3 पार्टिकल है ये किस पे रखे हैं? Straight line. दिस इज केप्ट। अब ये तो आपके हाथ में है, आप उसको खोरापाती करके आप उसको ट्राइंगल पे रख दो, आप उसको 4 लेके स्क्वायर पे रख दो, आप उसको लेके हेक्सागोन पे भी रख सकते हो, आप उसको लेके हेक्सागोन पे भी रखते हो। तो मोस्टली जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आते हैं वो स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल और स्क्वायर वाले, ज्यादातर आपको ये 3 क्वेश्चंस मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पे। तो जो रिजल्टेंट पे क्वेश्चन मिलेंगे ग्रेविटेशन लॉ पे, वो ये होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सब लोग, स्क्रीन दिख रही है? काला पेन लू। अब देखना मेरे पास क्या है, 3 पार्टिकल्स है बच्चों। हाँ देखिए मेरे पास, अब ये क्या खुल गया? विराट कोहली डिलीटिंग ट्वीट धोनी टू ऐड दिस प्रूव ही इज द बिगेस्ट। कुछ न्यूज देखना है क्या? कल कौन जीता? केकेआर। KKR। ठीक है, और स्टॉक्स का भाव क्या चल रहा है? यस बैंक 13 रुपए है, एसयूवी बिक्री है। इमरान खान ने क्या बोला? ये क्यों खुल गया? इसको हटाओ। सर वो वापस वही दबो, वापस वही दबो। सी लेस कर दो, सी लेस, हमको थोड़ा कम देखना है। सुनो, 3 पार्टिकल्स, इसको हटाओ, ऑफ मास, देखना बच्चों थोड़ी वैल्यू दूं अब, 2 kg 2 kg and 4 kg are, सुनना, kept on triangle as shown in, इसमें दिखाया गया है, चित्र में दिखाए गए 3 बिंदुओं को निम्न अनुसार त्रिभुज की भुजाओं पर रखा गया है, त्रिभुज के कोने पर रखा गया है। त्रिभुज समझते हो? लिखो। Triangle. सर ट्रायंगल ही होगा। सर ट्रायंगल। अब तुम लोग तो ऐसी बात कर, So direct triangle बना सकते हैं. सर वहाँ ट्रायंगल का अच्छा हाँ डायरेक्ट ट्राइंगल भी है, ये भी सही है, गुड ऑप्शन, इट मस्ट बी हियर। पहले इसको तो हटाऊं मैं। सर ऊपर है ऑप्शंस। आएगा ना, आएगा, सब आएंगे भाई, सब अपने पास सब कुछ माल आएगा। ये लो, वाह धन्यवाद का आपका, आपने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं डायरेक्ट ट्रायंगल बनाऊं। इसके लिए देखो अब कैसे रखे गए, तो इनको वर्टेक्स देखो, ए बी और ये सी। मासेस देखिएगा बच्चों, मासेस देखिएगा, ये 2 किलो, ये भी 2 किलो है, और ए पे रख दिया 4 किलो। ट्राइंगल कैसा है ये तो बोल दो, ट्राइंगल कौन सा वाला है? कुछ नहीं बोला, नॉर्मली फिजिक्स में कौन सा ट्राइंगल चलता है? इक्विलेटरल। Bilateral. एक नई चीज सिखाऊंगा, यहाँ से देखना, एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो पूरे फिजिक्स में यूज होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे दूं, लेट द साइड बी 2 मीटर, समझे? अब इस ट्राइंगल में भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो बहुत सारे बना सकते हैं, बट मुख्य तौर पर जो ट्राइंगल पे क्वेश्चन देते हैं, वैसे तो मैं बी पे लिखवा दूंगा, ए पे, सी पे, ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों ट्राइंगल में बनते हैं, ध्यान दीजिए, वो भी 2 टाइप के बनते हैं। वो 2 टाइप कौन सा है, उस पे मैं चर्चा
करूंगा और यहाँ से मैं आपको अब कोर क्वेश्चंस देना चालू करूंगा। अभी तक तो मैंने आपको कहा था मैथमेटिकल टूल पे बहुत समय खराब नहीं करना है, बट यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन देना चालू करूंगा, ठीक है। सर वो 2 मीटर सेट गिवन है कि लेना है अपने? गिवन 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 गिवन, दिस इज गिवन, क्वेश्चन लिख लो। अथर्व कोई बच्चा कम दिख रहा है मुझे लग रहा है। अच्छा, आप लोग अब चूंकि इतने बच्चे हैं तो इतने बच्चों में भाई मुझे याद रह नहीं रहे कौन बच्चा है कौन गायब हो गया। तुम लोग अगर गायब होगे तो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर गायब होगे, इस बात को ध्यान रखना। बाद में आप लोग कहोगे कि सर हमें समझ में नहीं आया या फलाना ढिमका, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। 4 दिन बाद आप बोलोगे आपको समझ में नहीं आया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्लास में मौजूद थे कि नहीं थे, इसीलिए सब लोग रोज आइए क्योंकि अटेंडेंस तो आपकी डेली हो रही है। क्वेश्चन बना लें। सर क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? हेलो, आवाज आ रही है? अब सुनो, अभी क्या आ रही है फाइंड सर। करना है। हाँ, अभी मैंने Yes, बोला sir. नहीं, ये 3 पार्ट, ये क्वेश्चन है बेटा, तो मैंने दिया है ट्रायंगल की साइड भी दी है, ये भी दिया है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो देखना। यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐड करूंगा। सबसे पहला मैं ऐड करूंगा, हाँ, सबसे पहला मैं ऐड करूंगा फाइंड, किसी भी एक पे निकाल लूं, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए। सबसे पहले फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए। आप लोग चाहो तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या रहेगा, आप बी पे भी लिख सकते हो, आप सी पे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसा भी लिख लेंगे पहला। दूसरा एक मैं और कोई बात कर लेता हूँ, चलो ऑन बी भी, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी। ये वाले दोनों क्वेश्चन तो नॉर्मली हमारे बिना ज्यादा मेहनत के भी बन जाएंगे, पहले इसको लिखना। इसी में एक, अगर मैं अच्छे क्वेश्चन की बात करूं तो वो क्वेश्चन क्या रहेगा, लिख लिया ये? हाँ, अब लिखना, इसी में एक क्वेश्चन और फाइंड करना है, फाइंड द, देखो भाई अलग अलग क्वेश्चन लिखाने से कोई मतलब नहीं है, मैं एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, उसी क्वेश्चन में जो जो बन सकते हैं 3 4 5 वो सारे बता दूंगा। मैं बोलूंगा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन, सब लोग मेरे साथ में लिखेंगे, फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg kept at centroid। राइटिंग कभी समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा भाई। पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए। दूसरे पार्ट में फाइंड करना है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी। तीसरे पार्ट में फाइंड करना है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल, मतलब तीसरे के अलावा एक और पार्टिकल रखा है जिसका मास कितना है 1 kg, और वो पार्टिकल को कहां पे रखा है, सेंट्रॉइड पे। ये वाला क्वेश्चन अच्छा रहेगा, तीसरा वाला पार्ट, इसको बना लीजिए। और एक और क्रिस्पी क्वेश्चन में इसमें ऐड करूंगा, पहले आप ये 3 बनाइए। चौथा क्वेश्चन आप लोगों ने नॉर्मली मुझे लगता है किसी ने भी नहीं देखा हो, नॉर्मली बुक में तो नहीं मिलता। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन अभी और आया है, सर उस पर भी हाँ बेटा बोलो। सर वो थर्ड क्वेश्चन में एट सेंटर लिखा है क्या? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मैंने बोला ना, सेंट्रॉइड, ठीक है। चलिए खोल लीजिए भाई, माइक खोल लीजिए, चूंकि सर? मेरे बताने से अच्छा है मैं आप ही लोगों से पूछूं। हाँ बालिका, जल्दी बोलो। सर सेंट्रॉइड तो वही होता है ना जो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है।
बहुत बहुत सुंदर। मतलब आपने Mr. मैथ्स पढ़ा है बेटा क्या? मैथ्स पढ़ा है सर क्या? 10th में पढ़ा है। हाँ बस वही चाहिए अपने को। सर 10th है में ना इसमें बहुत से सेंट्रोइड की? क्वेश्चंस थे। हाँ सर, हाँ बहुत प्रूव 10 करने के लिए आते थे। सेंट्रोइड के बहुत प्रूव क्वेश्चंस थे। करने वाले आते हैं सेंट्रोइड के। और देखते हैं, हालांकि सबको मुझे लगता नहीं वैसे याद होगा, अभी पूछूंगा, चिंता मत करो। अभी अपने पास थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री भी आएगी। देखते हैं। सबसे पहले माइक हमारा खोलेगी अध्यायनी। अध्यायनी डोरखंडे। यस सर। भाई देखें आप लोगों को जो मैंने बताया, आप लोग कितना सीख रहे हैं, है ना? वो भी देखना पड़ेगा। तो अध्यायनी माइक पे आ चुकी है, हमारे बीच मौजूद है। सभी लोग स्वागत करें। हाँ बेटा अध्यायनी, सबसे पहले फोर्स किस पे पूछ रहा हूं मैं? ए पे। अध्यायनी हमें बताएगी ए पे लगने वाले फोर्स कौन कौन लगाएगा ए पे। बी और सी। बाकी लोग क्या बोलते हैं? मैंने यही बोला, इसको पकड़ना ही ऐसे, जिस पे पूछा बाकी सब टूट पड़ेंगे। तो ए के अलावा बचा कौन? बी और सी। बी और सी टूट पड़ेंगे, ठीक है अध्यायनी। तो बी किधर फोर्स लगाएगा? कैसे लगाएगा बी वाले का? अच्छा अब ये भी तो, हाँ तो ये बिल्कुल, ये जो बी वाला है ये ए वाले को अपनी ओर क्या करेगा? अपनी ओर बुलाएगा। आजा मेरे भाई, आजा मेरे दोस्त, तुझे मेरी कसम है, प्लीज आजा। वो बोले रुक जा, देखता हूँ। अध्यायनी सी वाला, सी वाला भी क्या करेगा? वाला भी अट्रैक्ट करेगा और दोनों बहुत के सुंदर। बीच ये में बोलेगा एंगल नहीं। 60। हाँ सी वाला क्या बोलेगा कि नहीं नहीं, अबे बी की तरफ मत जा, मेरी तरफ आ। बोले ठीक है, तू भी रुक, देखो भी देखता हूँ। So this is the force. This is the force on A due to B. This is the force on A due to C. अध्यायनी एंगल कितना होगा दोनों फोर्स के बीच? 30, 40, 50, 60 क्यों होगा? 60 क्यों होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। अरे यार आप लोग तो 10th क्लास में तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है अध्यायनी के हिसाब से भाई एंगल 60 है तो 60 मान लेते हैं। चलिए अध्यायनी किसका बड़ा फोर्स होगा? किसका बड़ा होगा? बी का फोर्स बड़ा होगा किसी का? अच्छा अध्यायनी से पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं बाकी लोग सो जाएंगे। सब लोग भाई, सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है, बी और सी में किसका फोर्स बड़ा होगा? अध्यायनी सेम होगा क्यों? सर, क्योंकि मास भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम। हाँ अब देखो भाई, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप कितनी जल्दी उसको पकड़ रहे हो। अब बच्चों जैसी हरकत नहीं करना है कि बार बार फोर्स लिख रहे हो। भाई शुरू में तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक बच्चों, अब आगे जाके फिर अपने को फटाफट पकड़ना है। फोर्स किस पे डिपेंड करता है बच्चों? फोर्स किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस और डिस्टेंस पे। तो बच्चों बताइए, अगर अब ये मैं जल्दी जल्दी लूंगा आगे जाके फिर, तो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर प्रोडक्ट ऑफ मासेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है बच्चों, तो क्या दोनों का फोर्स भी सेम होगा? बोलो। यस सर। यस सर। इसको ध्यान रखना। आगे जाके मैंने फिर बोला मैं बार बार लिखूंगा नहीं। तो आप देखिए, जब ए और बी के बीच फोर्स लिखोगे तो कितना लिखोगे? कितना लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ मासेस कितना लिखोगे? 4 × 2 अपॉन डिस्टेंस कितना लिखोगे? 2। तो जब मैं यहीं लिखूंगा नीचे नीचे लिखता हूँ, मजा नहीं आएगा तो आप बोलोगे सब नहीं पहले। अब उसको क्यों लिख रहा हूँ, एक बार लिख देता हूँ, आगे से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना होगा बच्चों? कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ मासेस कितना है? 4 दूनी 8 और डिस्टेंस कितनी है? 2 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख दो तो कितना आएगा बोलो? कैपिटल जी इंटू 8 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो फोर्स ड्यू टू बी कितना आ जाएगा? क्या ट्वाइस ऑफ कैपिटल जी के बराबर आ जाएगा? अभी कैपिटल जी की वैल्यू नहीं लिखना, बाद में लिख दूंगा। बोलो सही है क्या? बोलो भाई। ऐसे ही फोर्स ड्यू टू सी कितना होगा? फोर्स ड्यू टू सी कितना होगा? ये भी वही होगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस 4 दूनी 8 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ये भी वही होगा। तो कैपिटल जी टू 8 अपॉन 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी आल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल जी। अब इसको लिखना कैसे? इसको लिखना कैसे? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अबे वो ये कौन है जो सो रहा है? और बेटा एक बात और ध्यान, जो बीच बीच में
छोड़ के जाते हैं, फिर आते हैं और जाते हैं, उन लोगों को समझ में आने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो जो अभी 84 से 2-3 बच्चे गायब हो गए, वॉट एवर बी द रीजन, आप लोग सोचते होंगे रिकॉर्डिंग भी हो रही है। रिकॉर्डिंग में उन्हीं लोगों को भेजूंगा जो मुझे लगेगा बिल्कुल जेन्युइन केस है। सब लोगों के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैसे भी मैं क्लास के बाद अटेंडेंस में आप लोगों को भेजूंगा ही सही कि कौन कौन गायब था, ठीक है। चलिए देखिए, बस अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो बी के कारण जो फोर्स है और सी के कारण जो फोर्स है वो दोनों का फोर्स सेम है, तो इसको ऐसा लिखो, क्या ऐसा लिख दूं, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी और दैट इज इक्वल टू क्या एफ लिख दूं, ऐसा लिखोगे तो मजा आएगा। ऐसा लिख दूं, बोलो बेटा अध्यायनी, ऐसा लिख दें। Yes, sir. तो जितना फोर्स बी के कारण है उतना ही फोर्स किसके कारण है, सी के कारण है, और उसको लेट एफ के बराबर कर लूं, लेट इक्वल टू एफ। बस अब अध्यायनी बोलेगी रिजल्टेंट कितना होगा, तो अगर ए पे रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं तो दोनों ओर से फोर्स कैसा लग रहा है, दोनों। अब देखो पुरानी प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, तो इधर से भी ऐसा लग रहा है, बोलो इधर से भी Sir, ऐसा वो लग रहा है, root ये three- फोर्स, एक मिनट, ये एक मिनट रुकना, ये फोर्स की वैल्यू भी एफ है और ये फोर्स की वैल्यू भी एफ है, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। बाकी सब लोग भी सोच लें, ये किस पे फोर्स की बात कर रहा हूं, दिस इज द फोर्स ऑन, देख लीजिए बस। अब हाँ अध्यायनी बोलो कितना होगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा 60 डिग्री पे, Resultant of force F root 3 होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग जो लोग नए ज्वाइन किए अपने रिपीटर्स के बच्चे, नए मतलब अभी 2-3 दिन पहले आए थे, मैंने बताया था सबसे पहले क्या याद आना चाहिए बच्चों, अगर सेम वैल्यू के फोर्स कितने एंगल पे लगते हैं, कितने एंगल पे लगते हैं 60 डिग्री पे लगते हैं, तो 60 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना होता है √3 टाइम्स होता है। और कहाँ आता है, और कहाँ आता है, सब लोग याद अध्ययन नहीं बोलेगी, सब लोग याद करेंगे किधर आता है रिजल्टेंट, अगर सेम वैल्यू होती तो किधर आता है, एंगल बाइसेक्टर पे। अध्ययनी को बोलना था वैसे तो, अगर सेम वैल्यू के होते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ आता है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर पे। एंगल बाइसेक्टर मतलब बीच मतलब कितने पे, यहाँ से भी कितने एंगल पे 30 डिग्री पे, और यहाँ से भी कितने एंगल पे 30 डिग्री पे। सब लोग याद रख लो, अभी वेक्टर पढ़ाया था मैंने, बोला था यूज आता है ऐसे। हाँ अगर सेम वैल्यू नहीं होती तो क्या एंगल बाइसेक्टर पे आता, नो सर। No, sir. सर किसकी तरफ आता है, किसकी तरफ बिगर आता फोर्स है, की तरफ। बिगर फोर्स। बिगर वाले, इसकी जगह देख लीजिए। तो जो लोगों को भाई अभी वेक्टर पढ़ाया था वो लोग मेरी बात से आज सहमत होंगे कि सिर्फ यही चीज यूज आती है यार। बाकी जो मुझसे किसी ने सवाल पूछा था, एक मैं बता दूं आपको, जैसे अच्छे लोग आप बुक वेक्टर की बुक पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये द रिजल्टेंट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी एंड बिगर देन सी एंड टूवर्ड्स, ये सब फालतू बात है भाई, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। अगर कोई ये दूसरा पार्ट यूज आ जाए फिजिक्स में वेक्टर का, तो आप लोग मेरे को आके दिखा देना, कुछ यूज बस यही यूज आता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, एफ और एफ का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज F√3। बोलो बच्चों, तो क्या लिखूंगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा F√3 होगा। देख लो कोई दिक्कत है, बस एफ की वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू कितनी है, क्यों एफ की वैल्यू कितनी है, 2G। दोनों ही बराबर है, तो 2G। सी और बी का दोनों बराबर है, तो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2G इंटू √3। जी की वैल्यू रख दो बेटा, अब वैल्यू रखनी पड़ेगी, जी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको रख दो 2√3, और जी की वैल्यू कितनी होती बताया था 6.67 10 पावर ये माइनस 4 से 11। बच्चों, तो 4 से तो उसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन, कितना आएगा सॉल्व करके जरा एक बार अपने हिसाब से ले लो, कैलकुलेशन कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 दैट इज इक्वल टू 13.2 √3 इंटू 10 टू द पावर -11। इससे ज्यादा फर्दर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लो, मैं इसको यहीं पर लिख के छोड़ रहा हूँ। दिस इज द आंसर। सिमरन बोलेगी ये किस पे फोर्स है, सिमरन ये क्या है,
Sir, शब्दों में this is बोलो। the force on A due to B and C. बिल्कुल, ड्यू टू टोटल बी एंड सी। देख लीजिए, देख लीजिए। अब जो नए बच्चे उनके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये √3 कहाँ से लिया है। अगर नए वाले बच्चों के मन में सवाल आ रहा है सर ये √3 कहाँ से लिया है, तो बेटा आप लोगों के लिए बताऊं, अभी मैंने 2-3 दिन पहले रिजल्टेंट पढ़ाया था, उसकी कॉपी मैं आपको नोट्स दूंगा, तो वहां पर मिलेगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, तो चिंता नहीं करना। देख लो, ओके। ये देख लो, दिस इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब अगला सवाल मेरा किसी और बच्चे से होगा, लिखने की चिंता नहीं करना, अभी नोट्स भेजूंगा ना, हड़बड़ी नहीं मचाना है। चलिए अब आ जाइए माइक पे। माइक पे आ जाओ बेटा। ऋषिजित, ऋषिजित, ऋषिजित आ जाओ माइक पे। अगला पार्ट क्या है? व्हाट विल बी द फोर्स ऑन बी। अभी मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद सभी लोगों को वापस ज्वाइन करना है बेटा ना। अगर मैं बी के फोर्स की बात करूं, अगर मैं बी पे फोर्स की बात करूं, ऋषिजित हमें बताएगा, तो बी पे फोर्स कौन कौन लगाएंगे, कितना लगाएंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी। बी पे फोर्स बेटा कौन सर कौन बी पे लगाएंगे? फोर्स ए और सी लगाएंगे। ठीक है, किधर लगाएंगे? सर टूवर्ड्स देमसेल्व्स। बिल्कुल, ए हाँ, लगाएंगा टूवर्ड्स ए, सी लगाएंगा हाँ, टूवर्ड्स सी। फोर्स का ठीक। वैल्यू टूवर्ड्स ए होगा 2 into 4 यानी 8g अपॉन 2 यानी कि 2 का स्क्वायर और 4। सी का वैल्यू होगा सर 2 का स्क्वायर 4 विच विल बी 1। और बी के इसमें होगा विच विल 2 into 2 4 and upon 2 square 4। ठीक है, ठीक है, ठीक, 1 मिनट है ना, 1 मिनट रोकिए आप। ठीक है, सही बोला आपने। तो बी पे फोर्स की बात करूंगा, तो बी वाले कौन करेगा? ए वाला भी अट्रैक्ट करेगा और सी वाला भी अट्रैक्ट। अब यहाँ से ऋषिजित से मेरा सवाल, बाकी सब लोगों से भी सवाल ये, क्या बच्चों ए और सी के कारण लगने वाला, ऋषिजित क्या ए और सी के कारण लगने वाला फोर्स सेम होगा यहाँ पर? नो सर, किसका सेम फोर्स नहीं बड़ा होगा। होगा? सिर्फ इतना बोलना, सिर्फ बताना किसका सर बड़ा होगा, सी का कि ए फोर्स का? टूवर्ड्स ए का ज्यादा होगा सर। फोर्स टुवर्ड्स ए का ज्यादा होगा। ठीक है भाई, ज्यादा। चलिए बस। एंगल कितना होगा ऋषित दोनों के बीच में? सर 60 डिग्री। हाँ, 60 इक्विलेटरल डिग्री है। सर। एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। बस, तो अगर मैं इस बी पे बात कर रहा हूँ, तो ए वाले का फोर्स कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास कितना है? 4 दूनी 8, तो 8 और डिस्टेंस कितनी? 2 का स्क्वायर। बोलिए डिस्टेंस कितनी है? 2 का स्क्वायर। तो जो ए वाले के कारण फोर्स आएगा वो कितना आएगा? नीचे लिख दूं? हाँ, अभी लिखना। ये किस पे लिख रहे हैं? फोर्स ऑन बी। ध्यान दीजिएगा, किस पे लिख रहे हैं ये? फोर्स ऑन बी। कैसा लिखाएगा देखना। तो ये बी वाले पे कौन कौन लगा रहा है, एक बार इधर लिख लो अलग से, क्योंकि वो डायग्राम खराब हो जाएगा नहीं तो। सी वाला इधर लगा रहा है, ए वाला इधर है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री। चलिए, ऋषिजित से हमने पूछा, तो ऋषिजित ने कहा ए वाले के कारण फोर्स कितना है। ऋषिजित बोलो कितना है बेटा, आप बोलो कितना है? 8/4 कैपिटल जी प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अगेन ये कितना है? 2g, और फोर्स ड्यू टू कितना आएगा? सर जी आएंगे। हाँ, कितना आएगा? कैपिटल जी प्रोडक्ट ऑफ मासेस कितना होगा? 4। प्रोडक्ट ऑफ मासेस कितना होगा इन दोनों के बीच में? 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो वो भी कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। तो 4 से 4 कट जाएगा, सो फोर्स ड्यू टू जी विल बी ये वाला। देख लीजिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्ट में कैसे निपटाते हैं। देखना, अब मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्ट में कैसे निपटाते हैं। तो ये आपने ए के कारण फोर्स लिख दिया, ये आपने सी के कारण फोर्स। अब जल्दी सॉल्व करने के लिए देखो, ए और सी में आपने बोला किसका फोर्स बड़ा है बच्चों? तो ए और सी में आपने बोला ए का बड़ा है। तो ए का कितना बड़ा है? सी के मुकाबले कितना बड़ा है ए का फोर्स?
बोलो दो गुना है। बाई जी भाई, अगर ए का फोर्स 2g है तो जो